ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। आज सबसे बड़ा दुख वासना, और वासना आती है कर्तापन से। सबसे बड़ा संसार का दुख संसार ही वासना से है, एक इच्छा से है। एक अंत में एक इच्छा दूसरा जन्म देती है, और मैंने करा और करने वाला वो प्रभु है, हम ये भी मानते हैं। लेकिन हम ये भी नहीं छोड़ते ये कार्य मैंने नहीं करा होता तो नहीं होता। तो आइए श्रवण करते हैं बहुत ही सुंदर वाणी। कर्तापन से वासना, वासना से संसार, यही अज्ञान है जीव का। आवागमन दुख सार, कर्तापन से वासना, वासना से संसार, यही अज्ञान है जीव का। आवागमन दुख सार। एक कर्तापन इस मानव का, इस जीव का नहीं जाता। ये देह मेरी है, ये कार्य मैंने किया, करने वाला मैं हूँ। और ये भी कह देता है ये सब गुरुदेव करने वाले हैं, ये सब प्रभु की महिमा है, प्रभु की अपार महिमा है। लेकिन साथ में कर्तापन भी नहीं छोड़ता। प्रभु की भी बनी रहे, मेरी भी बनी रहे, तो ऐसा नहीं हो सकता। जो करने हार प्रभु है, वही दाता है, वही परमात्मा है, वही रखने वाला है। सब कुछ पूरा संसार उसी के माध्यम से चल रहा है। तो कर्तापन से वासना, वासना से संसार। एक कर्तापन जब आता है तो वासना आती है, और जब वासना आती है तो वासना से ही संसार इकट्ठा होता है। ये जीव की मौत होती है तो उसके लिए उस वक्त संसार खत्म हो जाता है। कोई जीव फिर उत्पन्न होता है, उसके लिए फिर संसार आ जाता है। इसके लिए गुरुदेव बता रहे हैं, यही अज्ञान है जीव का। आवागमन दुख सार। ये सबसे बड़ा रोग है, अज्ञान, कर्तापन, जो जीव को इस आवागमन के घेरे में डाला हुआ है। ये संसार का सबसे बड़ा बंधन है, और इस बंधन से मुक्त होने का रास्ता भी अंदर है, वो यात्रा भी अंदर है। लेकिन हम ये नहीं छोड़ते ये कार्य मैंने नहीं करा होता तो शायद ये नहीं होता, मैं वहाँ नहीं जाता तो ये कार्य नहीं होता। ये सोच ना छोड़ने से ये वासना, तृष्णा, इच्छा ये कभी नहीं मरती, और ये अंत में एक और जन्म देती है। तो आइए कहाँ जो है वो शीतलता है, इसको और जाने। कामना रूपी अगन में
जीव जले दिन रात, मंगत मार्ग धर्म में, जीव शीतल हो जात। कामना रूपी अग्नि में जीव जले दिन रात। एक कामना और एक वासना दोनों ही बहुत खतरनाक। उस कामना में जीव दिन रात जल रहा है इस संसार में। अब कहाँ ठंडक है, कहाँ आनंद है। मंगत मार्ग धर्म में जीव शीतल हो जात। गुरुदेव कह रहे हैं जो ये अंदर का मार्ग है, ये जो अंदर की यात्रा है, आज यात्राएं हो रही हैं बाहर की, और बाहर की यात्रा करने के बाद भी कोई आदमी सुखी नज़र नहीं आता। लौट कर जब आता है यात्रा करके तो कहता है बड़ी थकावट हो गई, बड़ा थक गए, पैसा भी बहुत खर्च हो गया, अब घर पे आए तो आनंद मिला है। तो ये हकीकत है, लेकिन हम इस हकीकत को भी झुठला देते हैं। तो ये जो मार्ग है, अंदर की यात्रा है, वो है सुखदाई। वो सुख का सागर, वो शांति का सागर भी इस शरीर में है, लेकिन हम यात्रा करते हैं बाहर की। अगर हम एक प्रण कर लें और अंदर यात्रा करें, उसकी कोशिश करें, वो खोज करें जो अंदर शांति का सागर ये कहाँ छुपा है हमारे अंदर, कहाँ से आया कहाँ नर जाए, कौन तेरो मुकाम, मंगत सारे विचारना मानुष जन्म का काम। देखिए ये असली खोज है। हम इसके लिए इस दुनिया में आए हैं, इस संसार में आए हैं, लेकिन हम कर रहे हैं बाहर की यात्रा और अंदर की यात्रा को भूले बैठे हैं जहाँ आनंद है। तो एक बार मन ये बनाए कि हम यात्रा ही अंदर की करनी है, और एक इच्छा सबसे बड़ा रोग है। अगर हम इसको हल्के हल्के जब हम प्रभु की याद करेंगे, एक अंदर की यात्रा करेंगे, तो वो अंदर की यात्रा इस रोग को हल्के हल्के ख़त्म कर देती है, और वो एक रास्ता अंदर का बहुत ही आनंदमय है। तो वो यात्रा मन में लाएं, और एक अंदर की यात्रा हर पल उठते बैठते मन में चलती रहे। तो देखिए वो आनंद, वो शांति दूर नहीं है, सब अंदर है, जिसको हम बाहर खोजने की कोशिश कर रहे हैं। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा दास की ये गुरुदेव की वाणी अच्छी लगी हो तो ज़रूर शेयर करें, ताकि लोग जानें कि असली शांति, असली आनंद कहाँ है। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।